आज सिद्धू का लगन लिखा गया। वो अपने जीवन में आगे बढ़ चुका है बिट्टो। किसने भेजी ये फोटो आपको? ठाकुराइन जी ने। वो जानती है ना सिद्धू हमारे परिवार के लिए कितना खास है। ये तो अच्छी बात है ना बिट्टो। ठाकुराइन सिद्धू को इतना मानती है, उसके लिए इतना कुछ कर रही है। उन्होंने हमको बताया कि सिद्धू के लिए उनको बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया है। हमको लगता है कि सिद्धू ने अच्छा फैसला ले लिया। जब तक कोई अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ता ना, तब तक अतीत में अटका रहता है और उसको दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहती हैं। हम तैयार हैं शादी के लिए। 10 दिन के बाद की तारीख निकली है ना, आप फाइनल कर दीजिए और शादी तय कीजिए माँ। माफ करना बिट्टो, अगर हम अभी कमजोर पड़ गए तो तुम कभी इस तकलीफ से उभर नहीं पाओगी। सोनी। जी माँ। वो हम सामान लिखवाए थे, लिख दिए सब? हाँ माँ, लिख दिया। अब 2 किलो देसी गुड़ भी डाल दो। स्नेहा पुस्तकालय गई है ना? उसकी पढ़ाई में हम कोई बाधा नहीं आने देंगे। सारा काम हम सब मिल बांट के करेंगे, ठीक है? जी माँ। मुबारक हो गंगा बहन। हमको तो जैसे ही खबर मिली ना कि 10 दिन बाद स्नेहा बिटिया की शादी पक्की हो गई, हम तो तुरंत आ गए हाथ बटाने। अच्छा हुआ आ गए। बैठो बैठो। कहाँ बार-बार फोन किए जा रही हो? आप पहुंच गए, थोड़ा सब्र तो करो। सबर कैसे रखें? आप नारद मुनि की तरह तो हमको खबर दे दी 10 दिन में ब्याह होने वाला है। अभी शादी तुड़वाना है कि नहीं? बिल्कुल तुड़वाना है। तभी तुम्हारे बेटे और बहू में दंगल मचेगा। हाँ, उनका भी तो रिश्ता टूटेगा। आप एक तीर से 2 निशाने लगाना है ना, तो जल्दी से हमको खबर दीजिए कि लड़के वालों के यहाँ पे क्या चल रहा है। हाँ, रखते हैं बहन जी। अब हाँ, पता है पूजा, साना बिटिया की शादी में स्नेहा ने सब काम भाग भाग के किया था। अरे आप घबराओ मत, हम भी सारा काम भाग भाग कर ही कर लेंगे। और नहीं तो का, अब तो हम भी आ गए हैं। समदन कब काम आएगी? नमस्ते नमस्ते। अरे जब बेटे की शादी थी तब लड़के वाले थे, अब तो हम भी लड़की वाले हुए, क्यों? हाँ जी। बैठिए ना। गंगा बहन, स्नेहा बिटिया की शादी में तो बहुत सादा सादा सामान दे रही हो, और साहना की शादी में तो आपने बढ़िया बढ़िया सा सामान दिया था। शोभा, लड़के वालों ने साफ साफ मना कर दिया है, कुछ नहीं लेंगे। वैसे शोभा, हमने स्नेहा बिटिया को इससे भी कीमती चीजें दी है। शिक्षा दी है हमने उसे, परवरिश दी है, 2 पैरों पे खड़ा रहने की हिम्मत दी है उसे, जो हम साहना को नहीं दे पाए। हमारे पढ़े लिखे बेटे के माथे मरती ये अनपढ़ गवार गांव वाली बाई। हमारी इसी कमी को पूरा करना पड़ा माँ को दहेज देकर, और उसकी वजह से हमारी बहन भुगत रही। गंगा दीदिया ने स्नेहा बिटिया को जिंदगी भर के लिए बहुत कीमती तोहफा दिया है,
जीवन साथी के रूप में शांतनु शुक्ला। देवी माँ करे वो हमारी बेटी का हर घाव भर दे। जिंदगी में नई चीजें तब आती है जब तुम उन्हें आने दोगे। हमने पहले भी कहा था कि पूर्वी को अपने दिल में आने दो, लेकिन वो तब तक नहीं होगा सिद्धू जब तक तुम्हारी अलमारी में कोई और होगी। जिनकी जगह दिल में है उनकी जगह अलमारी में हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है माँ? माँ, आपने बुलाया और मैं चली आई। महादेव। महादेव माँ, कैसी आप? बिल्कुल ठीक। और तुमको देख लेती हो ना तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, आप मुझे ये बताइए आपने मुझे क्यों बुलाया? हम तो सिद्धू को दिखा रहे थे उसका कपाट। अरे कितने सारे पुराने कपड़े रखे हैं और हम सिद्धू को यही कह रहे थे कि पूर्वी की पसंद के नए कपड़े ले लेना। हम चाहते कि हम जरा बाहर जा रहे तो तुम दोनों बैठ के ये तय कर लो कि दीवारों का रंग होना चाहिए, पर्दे कैसे लगने चाहिए, ये सब तुम दोनों तय कर लेना। ठीक है माँ। सिद्धू तुम्हारे लिए कुछ भिजवा देते हैं। जी माँ, थैंक यू। हमारी शादी हो जाएगी, किस कमरे में रहेंगे, उस कमरे की दीवारें किस रंग की होंगी? भैया जी हम क्या कह रहे थे? ओ हेलो भैया जी। क्या भैया जी? मैनर्स नहीं है क्या तुम दोनों में? जब देखो भैया जी हर बार आ जाते हो। प्रिवेसी चाहिए हम दोनों को, कुछ पर्सनल बात करनी है। तुम बाद में आना, अभी जाओ। गो। रुको तुम दोनों। पूर्वी, एक बात तुम समझ लो, चंचल पुजारी हमारे बचपन के दोस्त हैं। दुख सुख में हमारे साथ रहेंगे। तो बेहतर होगा कि इनकी आदत डालो। और हाँ, एक चीज और, कभी इन्हें कहीं जाने के लिए मत कहना। हम आते हैं। जी भैया। कहो। ओके, नहीं बोलूंगी उन्हें कुछ मैं। कूल। अच्छा, माँ बोल कर गई थी ना, तो मैंने सोच लिया कि पर्दों का कलर क्या होना चाहिए और दीवारों का कलर क्या होना चाहिए। तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ एक बार सर्च करके। जब तुमने फैसला कर ही लिया तो अमल भी कर लो। हमारी क्या जरूरत है? तू क्या हो गया है तुम्हें? अपना मूड ठीक क्यों नहीं कर रहे हो तुम? कर लो ना मूड अपना ठीक। तुम ये बात क्यों नहीं मान लेते कि मेरा प्यार जीत चुका है और मेरा प्यार तुम हो। अपनी जीत का जश्न मनाओ। मैं और भी काम है। उस ढाबे वाले का भूत नहीं निकला इसके दिमाग से अभी तक। सो कॉल्ड हार्ट ब्रोकन मजनू।